जय श्री कृष्णा दोस्तों। आचार्य चाणक्य ने जीवन के गहरे रहस्यों को बड़ी सरल भाषा में समझाया है। आज हम आपको बताएंगे बुद्धिमान व्यक्ति के 12 गुण, जिन्हें अपनाकर कोई भी इंसान सफलता, सम्मान और सुखी जीवन पा सकता है। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग पाए जाते हैं, एक बुद्धिमान और दूसरे मूर्ख। बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो कठिन से कठिन काम को भी सोच समझकर आसानी से पूरा कर लेता है। उसके लिए सफलता पाना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि वह हर कदम समझदारी से उठाता है। यही वजह है कि बुद्धिमान इंसान अपने प्रयासों में जल्दी सफलता प्राप्त कर लेता है। इसके विपरीत मूर्ख व्यक्ति का जीवन बिल्कुल अलग होता है। उन्हें छोटी सी उपलब्धि हासिल करने के लिए भी बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है, और फिर भी उनके काम अक्सर अधूरे या गलत ही रह जाते हैं। उनकी यही मूर्खता उन्हें बार बार सफलता और निराशा की ओर धकेल देती है। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है, बुद्धि इंसान को विजय दिलाती है और मूर्खता उसी की हार का कारण बन जाती है। इसी विषय पर आज हम आगे बात करेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान इन गुणों से की जा सकती है। अगर इनमें से कम 7 गुण आपके अंदर मौजूद हैं, तो समझ लीजिए कि आप वास्तव में एक सच्चे बुद्धिमान इंसान हैं। और अगर ये गुण भी आपके भीतर नहीं है, तो भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आपको ऐसे रास्ते जरूर मिलेंगे जिन पर चलकर आप भी अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। कहा जाता है कि एक बार गुरुकुल में 4 शिष्य आपस में चर्चा कर रहे थे। उनका विषय था, बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं और कौन सी आदतें उसे वास्तव में बुद्धिमान बनाती हैं। काफी देर तक बहस करने के बाद भी चारों शिष्य किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। अंत में उन्होंने तय किया कि इस प्रश्न का सही उत्तर तो केवल उनके गुरु आचार्य चाणक्य ही दे सकते हैं। वे सभी आदर पूर्वक गुरु जी के पास पहुंचे और अपनी जिज्ञासा प्रकट की। उनकी बातें सुनकर आचार्य चाणक्य हल्की मुस्कान के साथ बोले, पुत्रों, आज मैं तुम्हें बुद्धिमान व्यक्ति की 12 विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। इन्हीं के आधार पर कोई भी इंसान वास्तव में बुद्धिमान कहलाता है। ध्यान से सुनना। पहली विशेषता, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी निजी बातें किसी के साथ साझा नहीं करता। चाहे सामने वाला कितना भी करीबी मित्र क्यों ना हो, वह जानता है कि आज का दोस्त कल का शत्रु भी बन सकता है, और यदि ऐसा हुआ तो सबसे पहले वही बातें उसके खिलाफ हथियार बन जाएंगी जो उसने खुद बताई थी। इसके विपरीत मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे समझे हर किसी पर भरोसा कर लेता है। वह दिल के राज, घर की बातें, यहां तक कि अपनी परेशानियां भी दूसरों को बता देता है। लेकिन वही लोग एक दिन मौका पाकर उसका विश्वास तोड़ देते हैं और उसकी कमजोरियों का फायदा उठाकर पलटवार करते हैं। इसीलिए समझदार इंसान वही है जो अपनी निजी बातें और कमजोरियां केवल अपने तक ही सीमित रखे। जितना कम लोग तुम्हारी असलियत और कमजोरियां जानेंगे, उतना ही सुरक्षित और मजबूत तुम्हारा जीवन रहेगा। यही असली बुद्धिमानी है। अब दूसरी विशेषता सुनो। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने कामों को पूरा होने से पहले प्रकट नहीं करता। वह जानता है कि समय से पहले किसी को अपनी योजनाएं बताने से न सिर्फ काम का महत्व घटता है, बल्कि शत्रु या ईर्ष्यालु लोग उसमें बाधा डाल सकते हैं। इसलिए समझदार इंसान चुपचाप योजना बनाता है, मेहनत करता है और तभी परिणाम सबके सामने रखता है जब सफलता मिल जाती है। इसके उलट मूर्ख व्यक्ति शुरुआत में ही अपनी योजनाएं और प्रयास सबको बताने लगता है। उसे लगता है कि जितने लोग जानेंगे उतनी ही तारीफ मिलेगी, लेकिन अक्सर वही लोग उसके रास्ते में रुकावट बन जाते हैं और उसके विचारों का फायदा उठाकर उसे पछतावे में डाल देते हैं। याद रखना पुत्रों, जो व्यक्ति अपने प्रयास समय से पहले उजागर नहीं करता, वही दूसरों के हस्तक्षेप से सुरक्षित रहता है। जितना कम लोग तुम्हारी कोशिशों को जानते हैं, उतनी ही सफलता की शक्ति बढ़ जाती है। यही असली शांति और सूझबूझ का प्रतीक है। शिष्य गंभीरता से सुनते रहे। आचार्य थोड़ी देर रुके और फिर बोले, तीसरी विशेषता, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी गुस्से या जल्दबाजी में कदम नहीं उठाता। वह जानता है कि एक गलत निर्णय उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है। जो व्यक्ति शांत रहकर सोच समझकर काम करता है, वही हर परिस्थिति में सुरक्षित रहता है। उसकी सोच हमेशा दूसरों से एक कदम आगे होती है। याद रखना पुत्रों, जो गुस्से में बोलता है या जल्दबाजी में कार्रवाई करता है, वही अक्सर अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लेता है। लेकिन जो भावनाओं को नियंत्रित करता है और धैर्य के साथ निर्णय लेता है, उसका फैसला हमेशा मजबूत और स्थायी होता है। यही असली सूझबूझ और समझदारी है। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। गुरुजी थोड़ी देर रुके और फिर बोले, चौथी विशेषता, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ज्यादा सुनता है और कम बोलता है।
वह जानता है कि सुनने से ही वह दूसरों की नीयत और असली स्थिति को समझ सकता है। जो व्यक्ति अधिक बोलता है वह अनजाने में अपने बारे में बहुत सी अहम बातें प्रकट कर देता है और वही बातें भी उसके लिए संकट बन सकती हैं। इसके विपरीत मूर्ख व्यक्ति कम सुनता है और बहुत बोलता है। कई बार वह बातें बातों में ऐसे शब्द कह जाता है जिनके कारण बाद में उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता है। मूर्ख को यह समझ ही नहीं होती कि कब, कहां और कितना बोलना चाहिए, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति अपने शब्दों और अपनी चुप्पी दोनों का सही समय पर इस्तेमाल करना जानता है। यही उसका सबसे बड़ा हथियार है। आचार्य चाणक्य ने शिष्यों को समझाते हुए कहा, 5वां गुण, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलती कभी नहीं छुपाता, वह उसे स्वीकार करता है और उससे सीखता है। यही गुण उसे हर परिस्थिति में मजबूत बनाता है और आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जो इंसान अपनी गलती मान लेता है तो भविष्य में अपने कदम सोच समझ कर रखता है और बार बार वही भूल नहीं दोहराता। सोचो पुत्रों, यदि कोई व्यक्ति अपनी भूल को नकार दे और दोष दूसरों पर डाल दे, वह बार बार उसी नुकसान का शिकार होगा। इसके विपरीत जो अपनी कमजोरी और भूल को समझ लेता है वही सुधार करता है और तरक्की की ओर बढ़ता है। याद रखना, जो व्यक्ति अपनी गलती मान लेता है उसकी प्रतिष्ठा और विश्वास बढ़ता है। लोग भी उसके निर्णयों पर भरोसा करने लगते हैं। लेकिन जो मूर्ख अपनी गलतियों को छुपाता है वह हमेशा धोखे और जोखिम के घेरे में जीता है। इसलिए गलती मानने और सीखने की क्षमता ही सच्ची बुद्धिमानी है। यही इंसान को सुरक्षित भी रखती है और आगे बढ़ने का मार्ग भी दिखाती है। शिष्य गहराई से गुरुजी की बातें आत्मसात कर रहे थे। भी आचार्य ने गंभीर दृष्टि से उनकी ओर देखा और बोले, 6ठा गुण, बुद्धिमान व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है। वह जानता है कि इस संसार में बहुत सी चीजें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन एक ही चीज है जो कभी खरीदी नहीं जा सकती, और वह है समय। समझदार इंसान हर कार्य समय पर करता है और कभी आलस्य या लापरवाही में उसे टालता नहीं। वह जानता है कि खोया हुआ धन वापस पाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी नहीं लौटता। इसी वजह से बुद्धिमान व्यक्ति निरंतर सफलता प्राप्त करता है और उसके कदम हमेशा प्रगति की ओर बढ़ते रहते हैं। इसके विपरीत मूर्ख व्यक्ति समय को व्यर्थ गंवा देता है। वह सोचता है कि कल कर लेंगे और यही टालमटोल उसकी असफलता का कारण बन जाती है। आचार्य चाणक्य ने शिष्यों की ओर देखते हुए आगे कहा, 7वां गुण, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी किसी काम को बिना सोचे समझे शुरू नहीं करता। वह पहले हर संभावना का आकलन करता है। इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इससे लाभ होगा, इससे हानि हो सकती है और आगे इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। यही दूरदृष्टि उसे हर परिस्थिति में सुरक्षित रखती है और सफलता की ओर ले जाती है। इसके विपरीत मूर्ख व्यक्ति बिना परिणाम सोचे ही कदम उठा लेता है। वह सिर्फ उस समय के जोश में आकर निर्णय कर लेता है और बाद में पछतावे व नुकसान का शिकार होता है। याद रखो पुत्रों, किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले उसके परिणाम का अंदाजा लगाना ही सच्ची समझदारी है। यही सावधानी न केवल तुम्हें सुरक्षित रखेगी, बल्कि तुम्हारे हर निर्णय को मजबूत और प्रभावशाली भी बनाएगी। बुद्धिमान हमेशा एक कदम आगे सोचता है और इसी वजह से वह कठिनाइयों को अवसर में बदल लेता है। शिष्य गहराई से गुरुजी की बातें सुन रहे थे और उनके मन में धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा था बुद्धिमानी और मूर्खता में कितना बड़ा अंतर होता है। आचार्य चाणक्य ने शिष्यों की ओर गंभीर दृष्टि से देखा और बोले, 8वां गुण, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी लालच या दिखावे के पीछे नहीं भागता। वह जानता है कि बाहरी आकर्षण और चमक दमक अक्सर छलावा होती है, जो व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाती है। लालच हमेशा इंसान से गलती करवाता है और यही गलती उसके पूरे जीवन को दुख और पछतावे से भर देती है। इसके विपरीत मूर्ख लोग जल्दी धन, शोहरत या सफलता पाने की चाह में हर कीमत पर दौड़ पड़ते हैं। कई बार उनका यह उतावला स्वभाव न सिर्फ उनके प्रयासों को बर्बाद कर देता है, बल्कि उनके रिश्तों और विश्वास को भी तोड़ देता है। याद रखो पुत्रों, असली सफलता मेहनत, धैर्य और विवेक से ही मिलती है, न कि दिखावे या लालच से। तो इंसान अपने अंदर संयम और समझदारी बनाए रखता है, वही सुरक्षित और मजबूत जीवन जीता है। शिष्य मंत्रमुग्ध होकर गुरुजी की बातें सुनते रहे। आचार्य ने थोड़ी देर रुककर आगे कहा, 9वां गुण, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सामने वाले की चाल और मंशा को समझने की कोशिश करता है। लोग अक्सर वैसे नहीं होते जैसे वे बाहर से दिखाई देते हैं। तो व्यक्ति मुस्कुराता है, वह जरूरी नहीं कि सच्चा मित्र हो, और जो शांत बैठा है वही कभी सबसे खतरनाक शत्रु भी बन सकता है। मूर्ख व्यक्ति केवल शब्दों और दिखावे के आधार पर विश्वास कर लेता है।
लेकिन बुद्धिमान हर कदम सोच समझकर उठाता है और सामने वाले की असली नीयत को पहले ही भांप लेता है। इसी वजह से वह दूसरों से हमेशा एक कदम आगे रहता है। याद रखना पुत्रों, जो व्यक्ति बिना सोचे समझे दूसरों पर भरोसा करता है वह अक्सर धोखे और पछतावे का शिकार होता है। लेकिन जो सामने वाले के स्वभाव और चाल को परख कर निर्णय लेता है वही जीवन में सुरक्षित और सफल बनता है। आचार्य चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, 10वां गुण, बुद्धिमान व्यक्ति अनावश्यक बहस और झगड़े में कभी नहीं पड़ता। वह जानता है कि बेवजह विवाद करना केवल समय, ऊर्जा और प्रतिष्ठा की बर्बादी है। कई लोग छोटी सी बात पर उलझ जाते हैं और उस झगड़े में अपनी मेहनत और संबंध दोनों गंवा बैठते हैं। इसके विपरीत 11वां गुण, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी रुकता नहीं। वह हर दिन कुछ नया सीखता है, कभी अपने अनुभवों से, कभी दूसरों की बातों से और कभी पुस्तकों से। यही आदत उसे हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाती है। जिन लोगों की सीखने की आदत नहीं होती वे बार बार वही पुरानी गलतियां दोहराते रहते हैं, जबकि जो इंसान लगातार सीखता है वह परिस्थितियों को समझकर सही निर्णय लेता है और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता है। याद रखना पुत्रों, ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। यही ज्ञान जीवन की सबसे बड़ी ताकत है और इसी के बल पर बुद्धिमान व्यक्ति दुनिया में सफलता और सम्मान प्राप्त करता है। 12वां गुण, आचार्य चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, बुद्धिमान व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। वह जानता है कि लगातार प्रयास करने वाला ही अंत में सफलता पाता है। असफलता से डरना मूर्खता है, क्योंकि असफलता तो केवल यह संकेत देती है कि हमें अपना तरीका बदलने की आवश्यकता है। असली हार तो तब होती है जब इंसान प्रयास करना ही छोड़ दे। जो लोग किसी काम को केवल 1-2 बार करके छोड़ देते हैं वे जीवन भर के लिए हार मान लेते हैं और अपने सपनों से दूर रह जाते हैं। ऐसे लोग अंत में केवल पछतावा लेकर रह जाते हैं। लेकिन बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करता। वह असफलता को सीढ़ी बनाता है और निरंतर परिश्रम से एक दिन सफलता हासिल कर ही लेता है। याद रखना पुत्रों, जो कभी हार नहीं मानता वही वास्तव में जीतता है, और जो हार मान लेता है वह बिना लड़े ही हार जाता है। दोस्तों, ये थे बुद्धिमान व्यक्ति के 12 गुण, जिन्हें अपनाकर इंसान जीवन में सफलता, सम्मान और शांति पा सकता है। इनमें से आपके अंदर कौन कौन से गुण हैं, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।